अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल हबीब से रिलेटेड है। बैंक अल हबीब पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेज़ है इसकी। हर गली मोहल्ले इलाके में आपको बैंक अल हबीब की ब्रांचेज़ बआसानी मिल जाएगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल हबीब कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैंक अल हबीब के बहुत ही कामयाब तरीन सेविंग अकाउंट की। बड़े पैमाने पे लोग जो है इस अकाउंट में सरमायाकारी करते हैं और मुनाफा हासिल करते हैं। रिसेंटली इस अकाउंट का मुनाफा रेट जो है वो तब्दील हुआ है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे तो बैंक अल हबीब के सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। बैंक अल हबीब की तरफ से जारी करदा मुनाफा लिस्ट जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बैंक अल हबीब के सेविंग अकाउंट की, पीएलएस सेविंग अकाउंट की मुकम्मल डिटेल्स वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ देखेंगे, कंपाउंड प्रॉफिट कितना बनता है इस अकाउंट पे, कंपाउंड प्रॉफिट के बाद कंपाउंड प्रॉफिट पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा। इसके अलावा बैंक अल हबीब में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बैंक अल हबीब में अकाउंट कैसे खुलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बैंक अल हबीब में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, जिसके बाद जो है आपको बैंक अल हबीब के ब्रांच के बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक दफ़ा आप ब्रांच का विजिट करेंगे और विद इन फ्यू मिनट्स या हार्डली आधा घंटा 1 घंटे में आपका अकाउंट जो है वो बैंक अल हबीब में खुल जाएगा। बैंक अल हबीब के इस अकाउंट का नाम सेव कर लें, बैंक अल हबीब पीएलएस सेविंग अकाउंट इसका नाम है। अकाउंट की बेनिफिट की बात करें तो नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। ठीक है, मतलब अकाउंट में 1 रुपये भी हो तब भी कोई मसला नहीं हो। ठीक है, अकाउंट में आपके डेबिट कार्ड फैसिलिटी मौजूद है, मतलब एटीएम कार्ड की फैसिलिटी मौजूद है। अच्छा, उसके अलावा फ्री अल हबीब मोबाइल एंड नेट बैंक फैसिलिटी, मतलब मोबाइल ऐप से भी जो है आप इनकी इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं और कंप्यूटर और लैब से भी इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। फ्री ई स्टेटमेंट आपको इस अकाउंट पे मिलेगा। अच्छा, उसके अलावा अप टू 90% फाइनेंसिंग अगेंस्ट डिपॉजिट, मतलब फ़र्ज़ करें आपने 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की है तो उसके अगेंस्ट 9 लाख रुपए तक का आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा फ्री लाइफ इंश्योरेंस जो है वो कवर करेगा इस अकाउंट में। नेक्स्ट चलते जनाब, एसएमएस अलर्ट्स फैसिलिटी, मतलब आपकी जो भी ट्रांजैक्शन होंगी उसके अगेंस्ट आपको जो है आपके नंबर पे एसएमएस अलर्ट्स मौसूल होगा। चेक बुक की फैसिलिटी मौजूद है। अच्छा, बाई एनुअल प्रॉफिट पेमेंट, ठीक है, पे आउट, बाई एनुअल प्रॉफिट पे आउट, मतलब हर 6 महीने पे आपको इस अकाउंट का मुनाफा मिलता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ नोट कीजिएगा, अक्सर लोग जो है उन अकाउंट को ज़्यादा पसंद करते हैं जिनका प्रॉफिट मंथली बेसिस पे मिलता है, लेकिन जो अकाउंट का मुनाफा 6 महीने या साल पे मिलता है वो ज़्यादा सूटेबल होता है इस सेंस में, क्योंकि जिन अकाउंट का मुनाफा मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है उनका वो जो मंथली बेसिस पे जो माहाना के अखराजात होते हैं, हर महीने जो खर्चे होते हैं वो पैसे उसी में खर्च हो जाते हैं। ठीक है, और जो मुनाफा 6 महीने या साल भर बाद मिलता है उनकी अमाउंट ज़ाहिर सी बात है 6 महीने का मुनाफा होता है तो वो ज़्यादा होता है, तो उससे आप कोई बड़ा काम कर सकते हैं या दोबारा बैंकों में री इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल अगर आप बैंकों के सरमायाकार हैं तो 6 महीने या साल भर की स्कीमों पे इन्वेस्ट किया करें जिनका मुनाफा 6 महीने या साल भर पे मिले, ताकि आप उससे कोई बड़ा काम कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट जनाब, प्रॉफिट कैलकुलेशन और मंथली एवरेज बैलेंस, जो भी अकाउंट का मंथली एवरेज बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं बैंक अल हबीब में अकाउंट खुलवाने का तरीका। बैंक अल हबीब में अकाउंट खुलवाना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, आपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है, जो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर होता है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुद ही भर देता है, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन करना होता है, जहाँ जहाँ पर साइन करना होगा वहाँ पर साइन कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है, अपने बैंक में अकाउंट खुलवाते वक्त डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अब इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप बैंक को दे सकते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है, कंपनी का लेटर देते हैं हमारा एम्प्लॉय है इसकी इतनी सैलरी इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है, किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है, किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है, या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है, या कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो बैंक अल हबीब में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, इनकम प्रूफ दे दिया,
तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है आप बैंक अलवी में खुल जाएगा। अच्छा, ये सेविंग अकाउंट होता है, इस पे ज़कात भी कटता है, तो आप चाहते हैं अकाउंट से ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी आप साथ साथ जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। मुनाफा रेट की बात करें तो इस वक्त जो बैंक अलवी PLS सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट है वो 9.50% है। ठीक है, 9.50% का मुनाफा रेट है। अब 9.50% के हिसाब से सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा 9.50% रेट पर। ठीक है, उसके बाद हम कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे और फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। तो ये 2-3 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। अब आ गए हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन की तरफ। जो रेट है वो है 9.50% और जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे। ठीक है, 10 लाख रुपए की सरमायाकारी आपने बैंक अलवी PLS सेविंग अकाउंट में की है और रेट है 9.50%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे मुनाफा हर 6 महीने पे मिलता है। तो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे हर 6 महीने पे मुनाफा मिलेगा 47,500 रुपये का। अगर आप फाइलर से 20% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बनती है 9,500 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे हर 6 महीने पर 38,000 रुपये का मुनाफा मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो नॉन फाइलर पे जो टैक्स कटेगा, तमाम चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। ठीक है, रेट वही है 9.50%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे हर 6 महीने का मुनाफा 47,500 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 40% जिसकी अमाउंट बनती है 19,000 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे हर 6 महीने पर 28,500 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की। सबसे पहले कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है? कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद ये कि 1 साल तक जो है आप अपने अकाउंट में जो भी सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े वो नहीं निकलवाएंगे। इसके अलावा जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा वो भी अकाउंट में रहने देंगे। तब प्रॉफिट रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि आप 1 साल तक ना प्रिंसिपल अमाउंट अकाउंट से निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे। ठीक है, कंपाउंड प्रॉफिट के बाद PLS से बैंक अलवी PLS सेविंग अकाउंट का जो मुनाफा है वो हो जाएगा तकरीबन 10.40%। ठीक है, 9.50 से 10.40% हो जाएगा। अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे डालते हैं। रेट है 10.40% और जो कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे है, मतलब 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे हर 6 महीने पे मुनाफा मिलेगा 52,000 रुपये का कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। अगर आप फाइलर हैं तो 20% टैक्स काटेगा जिसकी अमाउंट बन रही है 10,400 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे हर 6 महीने पे 41,600 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो तमाम चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। ठीक है, रेट वही है 10.40%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे हर 6 महीने पे मुनाफा मिलेगा 52,000 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 40% जिसकी अमाउंट बनती है 20,800 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे हर 6 महीने पे 31,200 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो बैंक अलवी PLS सेविंग अकाउंट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।